श्री महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। जय माँ लक्ष्मी। अधिकतर घरों में बच्चे यह प्रश्न अवश्य पूछते हैं कि दीपावली भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है, तो दीपावली पर लक्ष्मी पूजन क्यों होता है? राम और सीता की पूजा क्यों नहीं होती? दूसरा यह है कि दीपावली पर लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है, विष्णु भगवान की क्यों नहीं? इन प्रश्नों का उत्तर अधिकांशतः बच्चों को नहीं मिल पाता और जो मिलता है उससे बच्चे संतुष्ट नहीं होते हैं। फिर यह तर्क किया जाता है कि लक्ष्मी पूजन का औचित्य क्या है, जबकि दीपावली का उत्सव राम जी से जुड़ा हुआ है। सनातन धर्म और सनातन त्योहारों का क्या आपस में कोई तारतम्य नहीं है? वास्तविकता यह है कि लोगों को पूर्ण सही बात की जानकारी नहीं होती है। दीपावली का उत्सव दो युग, सतयुग और त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। सतयुग में समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी उस दिन प्रकट हुई थी, इसलिए लक्ष्मी जी का पूजन होता है। भगवान राम भी त्रेता युग में इसी दिन अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने घर घर दीपमाला जलाकर उनका स्वागत किया था, इसलिए इसका नाम दीपावली है। अतः इस पर्व के दो नाम हैं, लक्ष्मी पूजन जो सतयुग से जुड़ा है, दूसरा दीपावली जो त्रेता युग प्रभु राम और दीपों से जुड़ा हुआ है। लक्ष्मी गणेश का आपस में क्या रिश्ता है और दिवाली पर इन दोनों की पूजा क्यों होती है? लक्ष्मी जी सागर मंथन से प्रकट हुई थी। भगवान विष्णु ने उनसे विवाह किया और उन्हें सृष्टि की धन और ऐश्वर्य की देवी बनाया। लक्ष्मी जी ने धन को बांटने के लिए कुबेर को साथ रखा। कुबेर जी बड़े ही कंजूस थे। वे धन बांटते ही नहीं थे, वे खुद धन के भंडारी बनकर बैठ गए। माता लक्ष्मी खिन्न हो गई, उनकी संतानों को कृपा नहीं मिल रही थी। उन्होंने अपनी व्यथा विष्णु जी को बताई। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम कुबेर के स्थान पर किसी अन्य को धन बांटने का काम सौंप दो। माँ लक्ष्मी बोली कि यक्षों का राजा कुबेर मेरे परम भक्त हैं, उन्हें बुरा लगेगा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें श्री गणेश जी की विशाल बुद्धि को प्रयोग करने की सलाह दी। माँ लक्ष्मी जी ने गणेश जी को भी कुबेर के साथ बैठा दिया। गणेश जी ठहरे महाबुद्धिमान। वे बोले, माँ, मैं जिसका भी नाम बताऊंगा उस पर आप कृपा कर देना, कोई किंतु परंतु नहीं। माता ने हाँ कर दी। अब गणेश जी लोगों के सौभाग्य के विघ्न रुकावट को दूर करने लगे, उनके लिए धनागमन के द्वार खोलने लगे। कुबेर भंडारी देखते ही रह गए। गणेश जी कुबेर के भंडार का द्वार खोलने वाले बन गए, अर्थात द्वारपाल बन गए। गणेश जी के भक्तों के प्रति ममता कृपा देख माँ लक्ष्मी जी ने अपने मानस पुत्र श्री गणेश को आशीर्वाद दिया कि जहाँ वे अपने पति नारायण के संग ना हो, वहां उनका पुत्रवत गणेश उनके साथ रहे। दिवाली आती है कार्तिक अमावस्या को। भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में होते हैं। वे जागते हैं 11 दिन बाद देवउठनी एकादशी को। माँ लक्ष्मी को पृथ्वी भ्रमण करने आना होता है शरद पूर्णिमा से दिवाली के बीच 15 दिनों में, इसलिए वे अपने संग ले आती हैं अपने मानस पुत्र गणेश जी को। इसलिए दिवाली को लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। यह कैसी विडंबना है कि देश और हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार का पाठ्यक्रम में कोई विस्तृत वर्णन नहीं है, और जो वर्णन है तो अधूरा है। इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप अपने सभी मित्रों के साथ साझा करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।